कहानी शादी के पीछे छुपा 20 साल पुराना सच। पिछले हिस्सों में आपने देखा था कि कैसे एक छोटी सी शर्त ने नंदिनी की पूरी जिंदगी बदल दी थी। दोस्तों के बीच मजाक मजाक में लगी वह शर्त शुरुआत में बस एक छोटी सी चुनौती थी, लेकिन धीरे धीरे वही शर्त उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। उसी शर्त की वजह से उसकी मुलाकात शहर के सबसे ताकतवर और रहस्यमयी बिजनेसमैन आर्यन खन्ना से हुई थी। आर्यन खन्ना एक ऐसा नाम जिससे शहर के बड़े बड़े लोग भी डरते थे। उसकी दुनिया में पैसा था, ताकत थी, रुतबा था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा घाव भी था जो पिछले 20 सालों से भरा नहीं था। नंदिनी ने जब पहली बार उसे देखा था तो उसे लगा था कि वह बस एक घमंडी और ठंडे दिल वाला आदमी है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उस ठंडे चेहरे के पीछे कोई ऐसा दर्द छिपा हुआ है जिसे वह किसी को दिखाना नहीं चाहता। आर्यन की जिंदगी में सबसे बड़ा जख्म उसके पिता की मौत थी और वह हमेशा मानता था कि उसके पिता को जेल भेजने में और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे नंदिनी के पिता का हाथ था। यही वजह थी कि जब नंदिनी उसकी ज़िंदगी में आई तो उसने उसे अपनी बदले की कहानी का हिस्सा बना लिया। शुरुआत में नंदिनी को लगा था कि वह बस एक गलतफहमी में फंस गई है, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बनते चले गए कि नफ़रत और मजबूरी के बीच उनकी शादी तय हो गई। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी अचानक इतनी उलझ क्यों गई है। कई बार वह अपने दिल से पूछती, क्या सच में उसके पिता इतने बड़े गुनहगार थे या फिर इस कहानी के पीछे कोई और सच छिपा हुआ था। इन सवालों के बीच वह रात आ गई जब आर्यन की हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। हवेली के बाहर लंबी लंबी कारों की लाइन लगी हुई थी। गेट पर खड़े गार्ड्स मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और अंदर से आती हल्की संगीत की धुन पूरे माहौल को किसी बड़े जश्न जैसा बना रही थी। आज आर्यन खन्ना की शादी थी। शहर के बड़े बड़े कारोबारी, राजनेता और नामी लोग उस हवेली में मौजूद थे, लेकिन उस चमकती हुई हवेली के बीच दुल्हन के जोड़ों में बैठी नंदिनी के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी से ज़्यादा सवाल थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह रात सिर्फ शादी की रात नहीं, बल्कि किसी बड़े सच के सामने आने की रात है। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या यह शादी सच में उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत बनेगी या फिर किसी नए तूफान की शुरुआत। उधर हवेली की ऊंची सीढ़ियों पर खड़ा आर्यन दूर से सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर वही ठंडापन था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। उसने यह शादी बदले के लिए तय की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नंदिनी की मासूमियत और उसकी सच्चाई ने उसके दिल में कुछ बदलना शुरू कर दिया था। कई बार उसे लगता कि वह जिस लड़की को अपने बदले का हथियार समझ रहा था, वही लड़की उसके दिल की सबसे बड़ी कमज़ोरी बनती जा रही थी। शायद पहली बार उसे लग रहा था कि ज़िंदगी सिर्फ बदले से नहीं चलती। तभी पंडित ने आवाज़ लगाई कि दूल्हा दुल्हन मंडप में आ जाए। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा और नंदिनी भी अपनी सहेलियों के साथ मंडप की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ कैमरों की फ्लैश चमक रही थी, मेहमान मुस्कुरा रहे थे और माहौल किसी शाही शादी जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही पंडित मंत्र पढ़ने वाले थे, तभी हवेली के बाहर अचानक तेज ब्रेक की आवाज़ गूंजी। आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सबकी नज़रें हवेली के गेट की तरफ चली गई। गेट के बाहर एक काली कार आकर रुकी थी। गार्ड्स तुरंत सतर्क हो गए और कुछ ही सेकंड में बंदूकें उस कार की तरफ तान दी गई। कार का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और उससे उतरने वाला आदमी जैसे ही रोशनी में आया, आर्यन की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। वह आदमी था विक्रम सूद, वही आदमी जिसे आर्यन पिछले 20 सालों से ढूंढ रहा था। विक्रम के चेहरे पर
अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि इस पल का इंतज़ार सिर्फ वही नहीं बल्कि किस्मत भी कर रही थी। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर की तरफ बढ़ा और चारों तरफ फैली सजावट को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। सीढ़ियों पर खड़ा आर्यन उसे घूर रहा था। दोनों की नजरें मिली और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर आर्यन की ठंडी आवाज़ गूंजी, आखिर तुम सामने आ ही गए। विक्रम हल्का सा हंसा और बोला, इतने सालों से मुझे ढूंढ रहे थे, सोचा आज खुद ही मिल लूं। उसकी नज़र मंडप में बैठी नंदिनी पर पड़ी और वह बोला, तो ये है वह लड़की जिसके लिए शहर का सबसे खतरनाक आदमी शादी करने जा रहा है। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आर्यन गुस्से में उसके सामने आ गया और बोला, तुम्हारी वजह से मेरे पिता ने जेल में दम तोड़ा था। पूरा माहौल शांत हो गया, लेकिन विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, गलत। यह एक शब्द सुनकर आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गुस्से से पूछा, क्या मतलब? विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला और कहा, मतलब यह है कि जिस सच पर तुमने अपनी पूरी जिंदगी खड़ी की है वह सच अधूरा है। कुछ ही देर में हवेली के बड़े हॉल में स्क्रीन लगाई गई और वीडियो चलाया गया। वह वीडियो लगभग 20 साल पुराना था। उसमें एक ऑफिस का कमरा दिखाई दे रहा था और उस कमरे में 3 आदमी बैठे थे, आर्यन के पिता, विक्रम सूद और तीसरा आदमी जिसे देखकर नंदिनी की सांस रुक गई। वह उसके अपने पिता थे। वीडियो में तीनों किसी बड़े सौदे की बात कर रहे थे और धीरे धीरे यह साफ हो गया कि वह एक बहुत बड़े वित्तीय घोटाले में शामिल थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब वीडियो में आर्यन के पिता कहते हैं, अगर यह बात बाहर आई तो हम सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं सब अपने सिर ले लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मेरे परिवार को इस मामले से दूर रखा जाएगा। यह सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता इस सच्चाई का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। उसी समय नंदिनी के पिता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, हाँ, यह सच है। यह सुनते ही नंदिनी का दिल टूट गया। लेकिन उसके पिता ने आगे कहा, लेकिन पूरी कहानी अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि उस घोटाले का असली मास्टरमाइंड विक्रम सूद था और उसने दोनों परिवारों को अपने जाल में फंसा दिया था। जब मामला सामने आने वाला था तो आर्यन के पिता ने अपने परिवार को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लिया था। तभी पुलिस अंदर आई और विक्रम सूद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चेहरे की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाया गया और हवेली में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। मेहमान चले गए, रोशनियां धीमी हो गई और रात गहरी होती चली गई। मंडप अभी भी वहीं सजा हुआ था। नंदिनी और आर्यन उसी मंडप के पास खड़े थे। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, अब जब सच सामने आ गया है तो यह शादी रद्द हो सकती है। आर्यन कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके दिल में पहली बार बदले की जगह खालीपन और सच्चाई का एहसास था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने यह शादी बदले के लिए तय की थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़िंदगी बदले से ज़्यादा बड़ी होती है। नंदिनी जाने के लिए मुड़ी, लेकिन कुछ कदम चलकर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर आर्यन को देखा। इन कुछ दिनों में उनके बीच नफरत के अलावा एक अजीब सा भरोसा भी बन चुका था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद नंदिनी ने धीरे से कहा, अगर यह शादी बदले के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए हो तो? आर्यन उसकी बात सुनकर कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची और सुकून भरी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, तो फिर यह शादी आज ही होगी। कुछ देर बाद वही मंडप फिर से रोशनी से भर गया, लेकिन इस बार माहौल अलग था। अब यह शादी मजबूरी नहीं थी,
बल्कि दो ऐसी जिंदगियों की नई शुरुआत थी जिन्होंने दर्द और गलतफहमी के बीच एक दूसरे को समझना सीख लिया था। जब नंदिनी और आर्यन ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर 7 फेरे लिए तो ऐसा लगा जैसे सालों की नफरत और गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उस रात चांदनी के नीचे दो ऐसी जिंदगियां एक हो गईं जिन्हें किस्मत ने पहले दुश्मन बनाया था, लेकिन आखिर में वही किस्मत उन्हें एक रिश्ते में बांध गई। शादी के बाद आर्यन ने नंदिनी से कहा, शायद अगर वह शर्त कभी लगी ही ना होती तो हम कभी मिलते ही नहीं। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कभी कभी किस्मत अजीब रास्तों से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। हवेली के ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था और हवा में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे 20 साल पुरानी कहानी आखिरकार अपने सही अंत तक पहुंच गई हो। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमियां ही हमें हमारी सबसे बड़ी खुशियों तक ले जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधूरी सच्चाई पर कभी भी किसी के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। कई बार जो सच हमें दिखाई देता है उसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी होती है। नफरत और बदले की भावना इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है और रिश्ते को भी तोड़ देती है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है और लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तब वही रिश्ते नई शुरुआत बन सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए और जल्दबाजी में किसी के बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कई बार समझ और भरोसा ही सबसे बड़ी गलतफहमी को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, आपको इन कहानी के जो तीनों पार्ट्स थे आपको कैसे लगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैंने इसके लिए आपके लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।